गया। और उसके जाने के बाद उसकी जो माँ थी उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसके बेटे को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और बहुत ही अच्छे से एरिक के आत्मा ने उसको जवाब दिया। आज के इस भाग में दोस्तों एरिक हम सबसे ये कहता है कि जैसे आत्मालोक का जो ग्रंथालय है उसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी कि आत्मालोक में ग्रंथालय किस तरीके से होता है। जैसे पृथ्वी पर ग्रंथालय में बहुत सारी किताबें होती है लाइब्रेरी में, वैसे वहाँ पर बहुत सारी किताबें नहीं होती, लेकिन हमसे जुड़ी सारी बातों का कहीं ना कहीं एक खजाना वहाँ पर होता है। बातों का कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे से किया हुआ एक समीक्षा वहाँ पर होती है। हमारे जीवन में जो भी हमने अच्छा किया, जो भी बुरा किया, अपने जीवन में हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा वहाँ पर मौजूद होता है। और जैसे मेरी आत्मा हो वो वहाँ पर उस जगह पर जाने के बाद मेरे लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें सीखना है वो वहाँ पर किताबों के ज़रिए भी हमें पता लग सकती है। लेकिन वहाँ पर किताबों के बारे में उसने और भी कुछ इस तरीके से बातें कही है। हमसे ये कहता है कि वहाँ पर हमें किताबें तो दिख सकती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होती, और वहाँ पर जाने के बाद मेरे लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है वैसी जो किताब है उसकी जो ऊर्जा है उसको मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाऊँगा। उसकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं मेरे दिल में डायरेक्टली जाकर उन विचारों को कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहुँचाएगी कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं मैंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। उस ऊर्जा का विलय जब हमारे आत्मा के साथ होगा तब हम जान पाएंगे कि दुनिया में अभी मुझे क्या करना महत्वपूर्ण है। इन सारी चीज़ों को एरिक हमसे ये कहता है कि इस तरीके से उस आत्मा की कहीं ना कहीं आगे की कहानी लिखी उसमें जाती है। ऐसी जो किताबें हैं उसमें हमारे लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी लिखी हुई होती है। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ तो जैसे मुझे कुछ जानना है कि पहले के ज़माने के मेरे जन्म कैसे थे, उस जीवन में मेरे करीबी आत्माएं कौन थी, उस जीवन में मेरे परिवार के जो लोग थे वो इस जीवन में मेरे कौन हैं, ऐसी जो सारी बातें हैं वो जब हमें इच्छा होगी उस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर किताब लेकर हम जैसे पेपर बुक पढ़ते हैं वैसे नहीं होता। वहाँ पर किस तरीके से होता है दोस्तों कि उस किताब के करीब हम जाए या फिर उसको उठाए तो उसकी जो ऊर्जा है वो डायरेक्टली हमारे मन के अंदर जाकर वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें समझाने की कोशिश करेगी और हम भी उसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरीके से एरिक हमसे कहता है। पहले इस बात को भी हमने बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करी, लेकिन इसके बारे में उसने और भी जो बातें कही वो मैंने आपके सामने अभी रखने की कोशिश करी। तो इस तरीके से वो जो ग्रंथालय है दोस्तों वो एक आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर एक ऐसी एक ग्रंथावली लिखी होती है कि हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होकर हमारे आत्मा को बहुत ही अच्छे से वो मार्गदर्शन करती है। मैंने ये भी सुना है दोस्तों कि ऐसे ग्रंथालय में जब हम जाते हैं तब हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो भी बहुत बार हमारे साथ होती है और वो भी हमें कुछ समझाने की कोशिश करती है कि देखो तुमने कौन से कर्म अच्छे किए, तुमने कौन से कर्म बुरे किए, तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को सीख कर आत्मा अपना जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों एरिक के माँ ने उसको जो भी और महत्वपूर्ण बातें कही और एरिक ने किस तरीके से उसका जवाब दिया, इसको हम अगले भी भाग में इस तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार